Hello everyone. In this video I am going to explain if elif ladder of Python programming language. तो if elif ladder जो है ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है Python प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और जब भी हमारे पास दो से ज्यादा कंडीशंस होती है और हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर कंडीशन में हमारा एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो, तो उस केस में हम if elif ladder का यूज करते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ दो कंडीशंस है तो उस पर्पस के लिए हमारे पास if else कंडीशनल स्टेटमेंट मोर देन इनफ है, लेकिन हमारे पास दो से ज्यादा कंडीशंस है तो उस केस में हमें if elif ladder का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में if elif ladder को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये कंडीशन ये सिचुएशन कंसीडर कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर यूजर से परसेंटेज एज अ इनपुट लूंगा और उसके बाद बेस्ड ऑन द परसेंटेज यहाँ पर यूजर को ग्रेड रिटर्न किया जाएगा, और ग्रेड की जो कंडीशन है वो यहाँ पर हमें फर्स्ट कॉलम मिल रही है कि अगर ग्रेड मोर देन 85 है तो A, अगर 70 to 85 है तो B, 60 to 70 है तो C, 45 to 60 है तो D। तो यहाँ पर मैं प्रोग्राम डेवलप करने जा रहा हूँ if elif ladder का यूज करके एज पर दिस सिचुएशन और कंडीशन। तो इसके लिए मैं पाइथन शेल स्क्रिप्ट मोड में यूज करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूजर से परसेंटेज इनपुट लूंगा और उसको मैं स्टोर करने जा रहा हूँ PER वेरिएबल में। सो PER इक्वल्स टू फ्लोट। आफ्टर फ्लोट जैसे मुझे यहाँ पर इनपुट लेना है तो उसके लिए मुझे इनपुट फंक्शन का यूज करना है। सो इनपुट, और यहाँ पर यूजर को ये मैसेज मिलेगा एंटर योर परसेंटेज। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर जैसे मैंने प्रॉम्प्ट दिया है एंटर योर परसेंटेज, तो ये आउटपुट स्क्रीन में मैसेज यूजर को मिलेगा और इनपुट फंक्शन जो भी इनपुट यूजर प्रोवाइड करेगा उसको रिसीव करेगा। और यहाँ पर जैसे मैं एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग कर रहा हूँ फ्लोट फंक्शन का यूज करके, जो इनपुट फ्लोट में कन्वर्ट करके PER वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है और सबसे फर्स्ट कंडीशन ये कि अगर परसेंटेज मोर देन 85 है तो वहां पर स्टूडेंट का ग्रेड A रहेगा। तो फर्स्ट इफ PER greater than 85 कोलोन जस्ट टू एंड दिस इफ स्टेटमेंट। अब इसके बाद इफ का ब्लॉक और यहाँ पर हम मैसेज देंगे ग्रेड A। सो प्रिंट ग्रेड A। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट कंडीशन दे दी और परसेंटेज अगर 85 से ग्रेटर रहता तो उस केस में आउटपुट स्क्रीन पर ग्रेड A मैसेज मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड कंडीशन है परसेंटेज ग्रेटर देन 70 टू लेस देन इक्वल टू 85, वहां पर हमें ग्रेड देना है B। तो इसके लिए मैं यहाँ पर elif का यूज करने जा रहा हूँ। सो elif और परसेंटेज ग्रेटर देन 70 एंड परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 85 देन कोलोन। तो यहाँ पर ये सेकंड कंडीशन है कि अगर परसेंटेज 70 से ग्रेटर होती है और 85 से लेस देन या फिर इक्वल रहती है तो उस केस में हमें ग्रेड B प्रोवाइड करना है। सो प्रिंट ग्रेड B। इसके बाद हमारे पास थर्ड कंडीशन है परसेंटेज ग्रेटर देन 60 और लेस देन इक्वल टू 70 और ग्रेड वहां पे हमें प्रोवाइड करना है C। अगेन मैं यहाँ पर elif यूज करने जा रहा हूँ। सो elif परसेंटेज ग्रेटर देन 60 एंड परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 70 एंड ऑफ elif, और यहाँ पर मैं ग्रेड C प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो प्रिंट ग्रेड C। यहाँ पर यह elif एंड हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, और यहाँ पे हमारे पास फोर्थ कंडीशन है परसेंटेज ग्रेटर देन 45 एंड लेस देन इक्वल टू 60 और ग्रेड D। अगेन मैं यहाँ पर elif का यूज करने जा रहा हूँ। सो elif परसेंटेज ग्रेटर देन 45 एंड परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 60, और इस केस में हमें प्रिंट करना है ग्रेड D। और यहाँ पर जैसे हमें इसके बाद और कोई भी कंडीशन नहीं दी है तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन अपनी तरफ से ले रहा हूँ कि अगर परसेंटेज लेस देन 45 रहती है तो उस केस में हम यहाँ पर ग्रेड E प्रिंट करें। तो अगेन मैं यहाँ पर elif का यूज करने जा रहा हूँ। तो लास्ट कंडीशन यहाँ पर elif परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 45 एंड ऑफ elif, और इस केस में रिजल्ट प्रिंट होगा ग्रेड E। तो यहाँ पर ये हमारा if elif ladder कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद if else में, और यहाँ पर if elif ladder में else कंप्लीटली ऑप्शनल होता है। अगर हमें मेंशन करना है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पर मैं else को यूज करने जा रहा हूँ। सो else, और else का फंक्शन ये होता है कि अगर इन सभी कंडीशंस में से अगर हमारी सारी कंडीशंस रॉन्ग होती है तो उस केस में else का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और सपोज यहाँ पर मैं एक कंडीशन कंसीडर कर रहा हूँ कि यूजर एक ऐसा नंबर एंटर करता है जो 0 से लेके 100 तक है ही नहीं, तो उस केस में मैं यहाँ पर यूजर को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि एंटर अ वैलिड परसेंटेज, और वो यहाँ पर मैं एल्स के ब्लॉक पे मेंशन करूंगा। सो प्रिंट एंटर अ वैलिड परसेंटेज,
और यहाँ पर हमारा ये इफ एलिफ लेटर कंप्लीट हो रहा है। अब जैसे ही इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो जैसे ही यूजर यहाँ पर परसेंटेज एंटर करता है तो उसके बाद यहाँ पर टॉप टू बॉटम 1 बाय 1 सारी कंडीशंस चेक होंगी और किसी भी इफ या फिर एलिफ की कंडीशन करेक्ट होती है तो उस इफ या फिर एलिफ का जो भी ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट होने के बाद डायरेक्टली यहाँ पर हम इफ एलिफ ब्लॉक के या फिर लेटर के आउटसाइड आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक यूजर परसेंटेज टाइप करता है 45, तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट इफ के लिए चेक किया जाएगा और 45 परसेंटेज ग्रेटर देन 85 कंडीशन फॉल्स होगी। सेकंड एलिफ के लिए भी ये कंडीशन फॉल्स रहने वाली है जहां पर परसेंटेज 45 है। इस सेकंड एलिफ के लिए भी ये परसेंटेज 45 यहाँ पर करेक्ट नहीं रहने वाली है। इस केस में भी परसेंटेज 45 फिट नहीं बैठ रही है, लेकिन परसेंटेज 45 इस एलिफ के केस में यहाँ पर करेक्ट रहेगी। तो यहाँ पर इस एलिफ का जो ब्लॉक है जिसमें से सिंगल स्टेटमेंट अवेलेबल है ये एग्जीक्यूट होगा और इसके बाद डायरेक्टली हम एल्स के आउटसाइड मूव कर जाएंगे। और सपोज अगर एक केस में यूजर परसेंटेज 75 एंटर करता है तो फर्स्ट केस में 75 परसेंटेज ग्रेटर देन 85 ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो नेक्स्ट एलिफ में मूव करेंगे और इस एलिफ में परसेंटेज जो है वो 75 ग्रेटर देन 70 और लेस देन इक्वल टू 85 है, तो यहाँ पर 75 परसेंटेज फिट हो जाएगी और इस वजह से इस एलिफ का प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूशन के बाद डायरेक्टली हम इस इफ एलिफ लेटर के एल्स के आउटसाइड पहुंच जाएंगे और हमारा यहाँ पर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से इफ एलिफ लेटर का एग्जीक्यूशन होता है। ये एग्जीक्यूशन शो करने के लिए सबसे पहले इस प्रोग्राम को सेव करूंगा, देन इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा। सो Ctrl+S, इस प्रोग्राम को मैं नेम दे रहा हूं इफ एलिफ सेव। अब इसको मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ और एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर परसेंटेज प्रोवाइड करूंगा 76.5 और मुझे आउटपुट स्क्रीन पर रिजल्ट ग्रेड बी मिलना चाहिए। सो Ctrl+F5 और यहाँ पर मैं मैसेज मिल रहा है एंटर योर परसेंटेज और मैं एंटर कर रहा हूँ 76.5 और यहाँ पर देख सकते हैं हमें ग्रेड बी मिल रहा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट केस में मैं परसेंटेज एंटर करने वाला हूँ मोर देन 100 और जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर परसेंटेज हम मोर देन 100 एंटर करेंगे तो हमारा किसी भी इफ या फिर एलिफ की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और उस केस में जो भी हमने स्टेटमेंट्स एल्स में दिए वो एग्जीक्यूट होंगे और ऐसी सिचुएशन में हमें मैसेज मिलेगा एंटर अ वैलिड परसेंटेज। तो इसको मैं यहाँ पर चेक करने जा रहा हूँ। सो Ctrl+F5 और यहाँ पर मैं परसेंटेज एंटर कर रहा हूँ 105 और देख सकते हैं हमें यहाँ पर मैसेज मिल रहा है एंटर अ वैलिड परसेंटेज। तो एल्स का ये फंक्शन रहता है कि जो भी हम इफ या फिर एलिफ में कंडीशंस देते हैं अगर वो सभी कंडीशंस फॉल्स होती हैं तो एल्स में जो भी हम स्टेटमेंट देते हैं वो एग्जीक्यूट उस केस में होते हैं। तो ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट इफ एलिफ लेटर एंड हो रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करने जा रहा हूँ।